गड़बड़ करने वाले लोग एक नए एक्सपीरियंस नहीं किया है तो बिल्कुल उसी से इसी से लोगों को ठीक है आपको अगर जायज लगे कि महाराज और देखिए हम लोग का जो ये मूवमेंट है ना, हम लोगों ने 15 को किया है, 16 को किया है और लगातार वहाँ पे मूवमेंट जारी है। और इस मूवमेंट के लेते हुए भी 23 तारीख को हम लोग मतलब कि बीते दिनों में लगातार 2 दिन हम लोग ज्ञापन सौंपे वहाँ पे। तो ज्ञापन दिया गया था, जो चेयरमैन थे उनको देना था, लेकिन उनके सेक्रेटरी को दिया गया मुलाकात नहीं करनी। और 23 नवंबर को हम लोग चेयरमैन को देने वाले हैं वहाँ पे ज्ञापन। ठीक है, जो भी हमारे पास एविडेंस है, साक्ष्य है, वो उनको सौंपेंगे और सौंपने के बाद वहाँ पे उनकी तरफ से जो प्रतिक्रिया आएगा क्या आता है देखते हैं। वैसे मतलब 23 नवंबर को हम लोग बहुत बड़ा महाजुटान भी कर रहे हैं रांची में। आज दिन आप लोग वीडियो जो अगर देखते ही होंगे कि लगातार कितना हंगामा चल रहा है, कितना कंट्रोवर्सी चल रहा है जेपीसी को लेकर के। और इसीलिए हम लोग लगातार आप लोगों से मिलने के लिए साहिबगंज पहुँच चुके इसलिए ना, क्योंकि यहीं से वो व्यापक स्तर पे जो सीरियस वाइज जो नंबर जारी हुआ है यहीं से शुरू हुआ है। यहाँ हुआ है, उसके बाद लोहरदगा गया है, फिर लातेहार गया है, फिर हजारीबाग गया है। तो सोचे पहले यहाँ से आया जाए। और इसीलिए आप लोगों में से युवाओं से भी एक अपील किया जाता है कम से कम कि जो जेन्युइन बात है उसके लिए आप लोग भी आह्वान कीजिए कि लोगों को बढ़ चढ़ के इसमें हिस्सा लेना चाहिए। क्योंकि ये सिर्फ वो जेपीसी का बात नहीं है, आने वाले समय में हम लोग सीजल का तैयारी कर रहे हैं। बहुत सारे पंचायत सचिव जैसे के भी स्टूडेंट यहाँ पे होंगे, बहुत सारे ऐसे अभ्यर्थी हैं जो लगातार वो तैयारी कर रहे हैं, लेकिन उनका सिलेक्शन ना होकर के फिर किसी का होगा। वन टाइम एग्जाम का बात कर दे रहा है, तो यहाँ पे एक बार कोई एग्जाम देगा तो फिर तुरंत तो जैकपॉट लग के तुरंत पास कर जाएगा। होगा यही कि होना ही है। अगर आप करप्शन को अभी हो जाने दीजिए। हाँ बिल्कुल, अगर इस बार हम लोग अगर हम उसको एग्री कर लेते हैं कि हाँ करप्शन को, क्योंकि हर बार ऐसा हुआ है ना, लोग मतलब विरोध कर रहे हैं कि ये जेपीएससी फिर से एकदम फेर होना चाहिए, ये जेपीसी फिर होना चाहिए। उसके बाद जो भी एग्जाम जैसे झारखंड में और आपको बता दें कि मेरा सिलेक्शन हो गया, मेरा भी हुआ, इसी कैटेगरी से हैं। मेरा सिलेक्शन, ये भी इनका भी सिलेक्शन हुआ, हम लोग तीनों का मेरा सिलेक्शन हो गया है। तो उसके बावजूद भी विरोध इसलिए करेगा कि जानते हैं कि उसी सिलेक्शन मैंने कि सिलेक्टेड ग्रुप में ऐसा लड़का लोग भी है जो कि मैंने कि जिसको कि जेपीएससी अपने फेवर से उसको लाया है। तो जब लास्ट सिलेक्शन होगा ना, तो आप मान के चलिए कि हम लोग जैसा विद्यार्थी को या तो इंटरव्यू में कम नंबर देगा या मेंस में कम नंबर देगा। अभी समय ही दिक्कत होगा फाइनल में किसी भी तरह आपको विश्वास नहीं होगा। इंटरव्यू में इन लोग छांटने के लिए क्या किया करता है, आपको 100 में से 35 नंबर देगा, आप कम आया। दूसरा जो उसका कैंडिडेट है उसको 100 में 70 नंबर दे दिया, 80 नंबर दे दिए, वो आपसे उतना नंबर दे आएगा। तो ये सब आप लोग सीजीएल वगैरह जो भी एग्जाम दीजिएगा ना, उसमें भी प्रॉब्लम आएगा। तो सब जगह एक जगह देखिए सीजीएल का एग्जाम जैसे ले रहा है ना, तो उसमें ये प्रावधान हटा दिया गया है कि आप कार्बन कॉपी देंगे ही नहीं। तो आपको कैसे पता कि मैंने कितना स्कोर किया है? तो ये लोग गड़बड़ी तो कर लेगा, गड़बड़ी करने का रास्ता उन लोग मैंने कि निकालते जा रहा है। और वो गड़बड़ी इसलिए करते जा रहा है ना, कहें कि छात्र कभी अपना विरोध दर्ज ही नहीं कर रहे। सब लोग अपने अपने जगह आइए, आप लोग भी आइए, अपना विचार रखिए, आइए सामने खड़े हैं, सबका ही नेता है। इसलिए हम लोग चाह रहे हैं कि वहाँ तो आंदोलन हो गए, वहाँ आंदोलन होगा ही। नमस्कार, आप सबका मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं। साथियों, इस समय आप देख सकते हैं अभी हम लोग यहाँ पे साहिबगंज के भीमराव अंबेडकर कल्याण छात्रावास 2 में हैं। और यहाँ पे अभी मैं आपकी जो बातें हैं कुछ यहाँ के जागरूक अभ्यर्थियों से कराऊंगा जो लगातार यहाँ पे गड़बड़ियाँ हुई हैं, व्यापक स्तर पे गड़बड़ियाँ हुई हैं। और हम लोगों ने जिस तरह से लोहरदगा, लातेहार और हजारीबाग का प्रमाण आप लोगों को दिया है, और वही सब चीज़ मैं आपके सामने यहाँ पे उपस्थित कर रहा हूँ। कुछ साक्ष्य यहाँ पे तलाश में आए हैं और वो मिल रहा है, और बहुत ही दुख के साथ कहना पड़ रहा है कितने व्यापक स्तर पे गड़बड़ियाँ यहाँ पे हुई है। आइए हम यहाँ पे कुछ यहाँ के छात्रों की ज़ुबानी कुछ बात सुनते हैं, उनकी दर्द भरी कहानी उन्हीं छात्रों की ज़ुबानी। हमारे साथ रवि जी हैं। इतने व्यापक स्तर पे गड़बड़ियाँ हुई हैं, आप लोगों ने इतने लंबे समय तक कमरे में बंद होकर के पढ़ाई किया, आपकी आंखें बता रही हैं कि आप कितना मेहनत किए हैं, कितना दर्द झेले हैं। रात भर रात जग जग के आपने स्टडी किया है और उसका आपका सफल परिणाम नहीं मिल रहा है। कोई परिवारवाद, भाई भतीजावाद के माध्यम से घुस जा रहा है, मतलब आपकी सीट को वो खा जा रहा है। तो ऐसे में आपके आंखों में जो दर्द दिख रहा है वही दर्द आप लोगों को बताइए। जी नमस्कार, मैं परेश रविदास
साहेबगंज कॉलेज साहेबगंज से बोल रहा हूँ। मेरा एग्ज़ाम जेपीएससी का 19 कितना हुआ था, सितंबर 19 सितंबर को हुआ था। मैं सन जोसेफ में एग्ज़ाम दिया था अपना। मेरा पेपर 1 में 58 नंबर आया था और पेपर 2 में आया था 44 नंबर आया था। 102 नंबर 102 नंबर के बावजूद मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ। और बगल के सेंटर में लगातार छात्र जो है कि सीरियल वाइज पास किए हैं, तो इसमें तो गड़बड़ी तो हुआ है। तो इसका जांच अगर होना चाहिए, अगर नहीं होता तो हम लोग महा आंदोलन करेंगे, बस इतने कहेंगे। 23 तारीख को रांची में बहुत बड़ा आंदोलन हो रहा है, उसके लिए आप क्या प्रतिक्रिया देंगे? प्रतिक्रिया देंगे कि हम भाग लेंगे उसमें, जैसे भी हो, बढ़ चढ़ के भाग लेंगे और इसको पूरा विरोध करेंगे। चाहे अच्छी तरह से जांच हो या तो जेपीएससी रद्द किया जाए। बिल्कुल। छात्र एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, छात्र एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। हमारी मांगे पूरी करो, पूरी करो, पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो, पूरी करो, पूरी करो। 7वीं जेपीएससी रद्द करो, रद्द करो, रद्द करो, 7वीं जेपीएससी रद्द करो। रद्द करो, रद्द करो। तो देखा आपने साथियों, अब हमारे बीच में बहुत सारे हमारे साथ जो पहुंचे हुए सहयोगी टीम है, झारखंड यूथ एसोसिएशन के तमाम सदस्यों से भी बात करेंगे। वो यहाँ पे डेलीगेट्स कर रहे हैं, समझा रहे हैं। आप 2-4 शब्द उनका भी सुन लीजिए। नमस्कार साथियों, जैसा कि आपको अभी अंदाज़ा हो गया होगा रविदास जी के बात से भी कि 102 नंबर लाने के बावजूद उनका चयन नहीं हुआ। और उनसे मिलकर लगा कि कितनी मेहनत की थी उन्होंने इसके लिए। और आपको भी पता होगा कि 102 नंबर छोटा मोटा कोई अंक नहीं है, इसके लिए काफ़ी मेहनत का ज़रूरत पड़ता है। लेकिन इतना मेहनत करने के बावजूद उनका सिलेक्शन अगर नहीं हुआ है तो वो सिर्फ़ और सिर्फ इसीलिए नहीं हुआ है क्योंकि इस परीक्षा में 7वीं जेपीएससी की परीक्षा में, जैसा कि हम लोग को अंदेशा है, काफ़ी बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार के जरिए गलत अभ्यर्थियों का चयन हुआ है। और इस गलत चयन का परिणाम रविदास जी जैसे लोग को, छात्रों को ही भुगतना पड़ रहा है। और आने वाले समय में अगर ये विरोध नहीं दर्ज होता है तो इस तरह मेहनत करने वाले छात्र उसके शिकार होते रहेंगे। तो इस सिलसिला को ख़त्म करना हर एक सामाजिक दायित्व समझने वाले छात्र के लिए, व्यक्ति के लिए बेहद ज़रूरी है। और ये जो संघर्ष चल रहा है 7वीं जेपीएससी को रद्द कराने का जो एक संघर्ष चल रहा है, उस संघर्ष को कामयाब करना बेहद ज़रूरी है ताकि आइंदा से जो जायज़ मेहनत करने वाले विद्यार्थी हैं उनको उनके मेहनत का परिणाम मिले और गलत लड़के नहीं चुने जाएं। छात्र एकता जिंदाबाद। कितना लोग बैठे हुए थे कमरा में? थर्टी 33 बच्चे बैठे थे ना। और आपके बाद वाला यानी आपका 64 से शुरू हुआ होगा, तब लास्ट नंबर 64 होगा क्या? 60 से, 60 से। लेकिन 65, 66, 67, 68 मतलब हाँ वो पीछे था, आपसे पीछे था। और उन लोग का लगातार चयन हुआ ना। अच्छा। और वही हम लोग उसी का छानबीन करने के लिए अभी साहेबगंज भी आए थे। आपका भीमराव अम्बेडकर कल्याण छात्रावास है ना, वहाँ के छात्र भी बोल रहे हैं कि ये अन्याय हुआ है। उनके देखिए अभी रविदास सर से भी बात की है, वो भी काफ़ी लंबे समय से पढ़ाई कर रहे हैं। यहाँ सभी लोग बोल रहे हैं कि पढ़ाई यहाँ ये छात्रावास में ना सर लगभग पता चल रहा है कि 20 स्टूडेंट एग्ज़ाम दिए हैं लेकिन किसी का रिजल्ट नहीं हुआ है सर। बताइए, यहाँ एक पूरा हॉस्टल में, पूरा आपका पीजी हॉस्टल में और साहिबगंज का एक रिजल्ट नहीं होता। 20 स्टूडेंट बैठा है, एक रिजल्ट नहीं हुआ है। लेकिन एक ही कमरे में लगातार 65, 66, 67, 68 इस तरह 17 स्टूडेंट का हो गया है सर। तो ये आप क्या इसमें कहेंगे? बोलिए, आपका विचार लेंगे। तो ये सिलसिला चलते रहेगा, इसलिए इसको रोकना बहुत जरूरी है। इसलिए हम लोग इस बार थोड़ा सा निश्चय किए हैं कि हर जगह से कुछ उसमें क्या क्या देखे थे? मतलब जैसे कि कॉपी खुला हुआ था क्या? दबाव पड़ेगा कि नहीं भाई, ये जो जनसंतोष है वो बड़े पैमाने पर कवर खुला हुआ और हल्ला नहीं था सर? पीछे हल्ला उल्ला नहीं हो रहा था? वो लोग नहीं कर रहा था कुछ? यही प्रयास। अच्छा, हल्ला उल्ला नहीं हो रहा था, पता नहीं चला। आप एग्ज़ाम लिख रहे थे और ये इस तरह से हो गया। डाउट्स है सर, वही पूरा लग रहा है ना। आप ही देखिए ना, पिछले बार आपका मोटा मोटी नंबर कितना आया तो पता चला नंबर का आपका?
अच्छा अच्छा, उससे ध्यान उतना नहीं दिए थे तो चेक नहीं किए थे, लेकिन रिजल्ट नहीं आया। और जो कि काफ़ी लोगों का रिजल्ट आया उसी रूम में, तो कुछ बात है, कुछ ना कुछ आपको शक है। और क्वेश्चन सही पेपर बात है। खुला हुआ था। क्वेश्चन पेपर खुला हुआ था। और कैमरा था क्या, सीसीटीवी कैमरा? पेपर तो खुला हुआ ही आया हुआ, उसका जो बुकलेट है ना होता नहीं ना है, वो नहीं पता चल उस रहा तरह से नहीं होता है। वो तो वही आपको आए हैं यहाँ काफी जिस तरह छात्र लोग यूपीएससी सभी और देखिए, बीपीएससी आपके में मिलता है एक ना, मित्र भी सील है, किया उससे हुआ, बात कर सील सकते किया हैं, ये हुआ भी एग्जाम वहीं दिए थे। ऐसा बात नहीं है। वो तो पहले पूरा पेपर उस तरह नहीं आया, नहीं आया। उसको उसमें एक रिफॉर्म करना चाहिए, उसका सील क्या हुआ मिलना चाहिए, नहीं, बट वो है नहीं। हमको नियम तो हमको लगता है वही होगा, लेकिन इसमें कहीं ना कहीं गड़बड़ी किया गया है। पकड़ के बोलिए। जी नमस्कार, मैं एक जेपीएससी स्टूडेंट हूं और हम इस 2020-21 में जेपीएससी में शामिल हुए थे, बट मेरा नहीं हुआ क्योंकि मेरा 108 नंबर होने के बावजूद भी, और हम एसटी कैटेगरी से हूँ, इसके बाद भी नहीं हुआ है। और हम मेंटलिटी बहुत हरासमेंट हुए हैं, इसका ये जिम्मेवार जीपीएससी गवर्नमेंट, और हम ये पूरा सिस्टम का फेल्योर मानते हैं, क्योंकि इतना ये मानसिक रूप से प्रताड़ना है एक तरह से। इसका जिम्मेवार कौन लेगा? क्या वो स्टूडेंट का गार्जियन लेगा या तो ये गवर्नमेंट लेगी? हम ये सवाल हेमंत सोरेन से जानना चाहते हैं। और ये हम अब जीपीएससी में कुछ नहीं है, उसका ट्रस्ट खत्म है। हम ये क्वेश्चन राज्यपाल से भी राइज करते हैं कि प्लीज इसका एक फेयर जांच हो, और जेपीएससी रद्द तो होना ही है। इसका ये जेपीएससी रद्द होना चाहिए, और इससे भी बड़ा इशू है कि जेपीएससी यूपीएससी के द्वारा कंडक्ट होना चाहिए। बिल्कुल। और इससे भी आगे ये कहते हैं कि जेपीएससी, जैसे कि हम एक स्पीच सुन रहे थे आलमगीर आलम सर का, वो कहते हैं कि नहीं ये संयोग है। हम बोलते हैं ये संयोग बिल्कुल नहीं हो सकता है। क्या एक सीरियल वाइज नंबर क्या ऐसा पास होता है? हम अभी तक पेपर दिए हुए हैं, ऐसा कहीं नहीं होता है। और रहा कि रद्द का बात, वो जीपीएससी का एक मेंबर बोलते हैं सचिव सर कि ये नहीं, रद्द नहीं हो सकता। हम एक एग्जांपल देते हैं यूपीपीसीएस का, 2015 में उसका पेपर लीक हुआ, उसका क्या परिणाम हुआ? रद्द हुआ। 2018 में एक पेपर लीक हुआ सोशल साइंस का, मेंस का पेपर, उसका रिजल्ट क्या हुआ? रद्द हुआ। 2019 में यूपीपीसीएस का एक पेपर लीक हुआ, उसका रिजल्ट क्या हुआ? रद्द हुआ। एग्जाम रद्द हुआ, ना कि पेपर, एग्जाम रद्द हुआ। और 2020 में बीपीएससी का पेपर हुआ, एक सेंटर पे वो मामूली सी चूक होने के कारण उस सेंटर को रद्द कर दिया गया। यहाँ तो ये पूरा का पूरा सेंटर, क्या पूरा एग्जाम ये है, यानी कि इसमें फेयरलेस है। इसका क्या होना चाहिए? हमको ये लग रहा है कि पहली बात, ये जो दोषी है, चाहे वो स्टूडेंट हो, चाहे वो कोई अथॉरिटी हो, उस पर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, और ये जेपीएससी को रद्द होना चाहिए, और ये यूपीएससी को कंडक्ट करने के लिए देना चाहिए। 23 तारीख को बहुत बड़ा मूवमेंट हो रहा है रांची में, इसमें आप युवाओं को क्या कहना चाह रहे हैं? युवाओं को हम कहना नहीं चाहेंगे, उसको ये समझना चाहिए कि ये मेरा अधिकार है, और ये अधिकार आप कैसे लेना चाहते हैं? गवर्नमेंट जब तक आप जाएंगे नहीं, तब आपको अधिकार कोई नहीं देगा। आज जस्टिस क्या है? हाँ, हमें लग रहा है कि इसमें हाई कोर्ट को सोचना चाहिए कि आपका जस्टिस आज कहाँ चला गया। हाँ, जस्टिस ये नहीं कहता है कि आप ये कह रहे हैं कि एक मामूली सी चूक हुई है, ह्यूमन एरर है। जस्टिस ये नहीं कहता, जस्टिस छोटा हो या बड़ा हो, वो जस्टिस होता है। आप ये कह रहे हैं कि छोटी सी ह्यूमन एरर के कारण हम उसको सुधार कर, टेक्निकल फॉल्ट है। नहीं, टेक्निकल फॉल्ट नहीं है ये फर्स्ट दृष्टिया से भी लग रहा है कि ये ह्यूमन एरर या टेक्निकल एरर नहीं है। इसमें बहुत बड़ा खेल हुआ है, इसको ट्रांसपेरेंसी रूप से जांच करनी चाहिए। इसमें जो भी ऑफिसर हो उसको रिस्पांस लेना होगा। अगर रिस्पांस नहीं लेना होगा तो उस पर कम से कम हाई कोर्ट को इसमें संज्ञान ले करके इस पर सख्त से सख्त एक मैसेज देना चाहिए कि अगर आप गलत कदम उठाते हैं तो हम साथ हैं स्टूडेंट के, कम से कम उसको लेना चाहिए एक्शन। साहिबगंज कॉलेज का छात्र हूँ, एमए का स्टूडेंट हूँ, और यहाँ पर सबसे मेन मुद्दा है कि जेपीएससी में घोटाला। और हमने भी एग्ज़ाम दिया, तो जिस प्रकार से एग्ज़ाम होनी चाहिए उस प्रकार से एग्ज़ाम हुई नहीं।
और दूसरी बात कि जब रिजल्ट आया तो रिजल्ट में बहुत बड़ा गड़बड़ी देखने को मिला हम लोगों को। और सबसे गंभीर बात ये है कि 1 to 10 कंटिन्यू ये रिजल्ट जो निकला, ये गंभीर वाली बात है, सोचने वाली बात है कि ये 1 to 10 कंटिन्यू सब पास हो रही है। 17 अभ्यर्थी हाँ कंटिन्यू, एक साहिबगंज से है और एक शायद गुमला से, लोहरदगा से, जहाँ कहाँ से भी है। तो ये बड़ा सोचने वाली बात है। ये हम सभी छात्र को अपने आप में सोचना चाहिए कि ये कहीं ना कहीं बहुत बड़ा घोटाला हो रहा है। ये टेक्निकल प्रॉब्लम नहीं है, और भी हम लोगों ने परीक्षा दिया है, लेकिन आज तक कभी भी सुनने को नहीं मिला कि 1 to 10 कंटिन्यू सब पास हुआ है। ठीक है, तो मैं चाहूँगा सभी विद्यार्थियों से कि इसमें आंदोलन करें, और मैं पूरी तरह से कहूँगा कि ये परीक्षा रद्द होनी चाहिए, क्योंकि ये बहुत बड़ी लाइफ की, मतलब स्टूडेंट का लाइफ का बात है ये। ठीक है, मैं इतना ही कहा कि अपने वक्त को धन्यवाद करूँगा। शुक्रिया। सुनने में आया है सर कि आपका जहाँ सेंटर पड़ा था वहाँ पे बहुत सारी अनियमितताएं हुई हैं। जी बिल्कुल ये सही है कि जिस सेंटर पे हम दे रहे थे, मेरे सामने में एक लड़का, उसका ब्लैंक पेपर यानी कि जो OMR सीट होता है वो ब्लैंक छोड़ के आ रहे थे। इसका ये मैसेज वो ये देना चाह रहे थे कि मेरा एक 60 गांठ बना हुआ है और हम ब्लैंक छोड़ के आ रहे हैं, तो इसका मतलब है कि हम 60 गांठ किए हुए हैं, मेरा रिजल्ट बन जाएगा। और ये हुआ कि और बहुत सारा ऐसा है कि एक रूम से नहीं, कि साहेबगंज डिस्ट्रिक्ट में ऐसा बहुत सारा रूम है जहाँ पे कि 12 बज के सेकेंड पेपर में व्हाट्सएप पे उसका आंसर की तक मिल गया है। अगर हमको भी मिलता था तो हम भी पास हो जाते हैं। ये संयोग है, ये प्रयोग है। कितना आपका 108? जी बिल्कुल 108 ST कैटेगरी होने के बावजूद मेरा नहीं हुआ था। और हम सर फ्रस्ट्रेट हैं, पता नहीं हम क्या कर लेंगे। इसके जिम्मेवारी खुद गवर्नमेंट होगी, JPSC होगी। अगर हमको कुछ होता है इसके जिम्मेवारी हम फुल्ली गवर्नमेंट को देंगे, हेमंत सरकार को देंगे। अगर उससे गवर्नमेंट नहीं संवारा, उसको इस्तीफा दे देना चाहिए था। वो रेवेन्यू का दुरुपयोग कर रहा है। हम ये कहना चाहते हैं तमाम स्टेट का पीपल से कि आपका टैक्स जो आप दे रहे हैं वो दुरुपयोग हो रहा है। आप उसको अकाउंटेबिलिटी किसको ठहरा रहे हैं? आप उस पर ये कार्रवाई कीजिए, और आप लोग भी मूवमेंट में शामिल होइए, चाहे वो आप गार्जियन हो, भाई हो, कोई भी हो। नहीं तो आपका रेवेन्यू का ये लोग गलत प्रयोग कर रहे हैं, आपको ये समझना होगा। और ये खेल चाहे वो JSSC स्टूडेंट हो, चाहे वो पुलिस स्टूडेंट हो, सबका यही होगा। आपका सीट बिका रहेगा, सिर्फ आप पेपर देंगे, आपका रिजल्ट बिल्कुल नहीं होगा।